कौन ये सवाल करेगा कि कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविड वार्नर क्यों नहीं थे? आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें। आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का। बड़े लोग गालियां निकालते हैं इंडिया से, जो अंत भगत हैं, देश भगत हैं, उनका मजाक उड़ता है पीएसएल का। हम डिफेंड करते हैं पीएसएल को, अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, बट कब तक आप डिफेंड करोगे यार? जब पैट कमिंस कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? डेविड वार्नर को लगता है वो प्राइम मिनिस्टर है। डेविड वार्नर पाकिस्तान पहुंचते ही पीएसएल को उसकी औकात दिखा रहे हैं। ना ही वार्नर कैप्टन फोटोशूट में गए और ना ही वो पाकिस्तान के प्रैक्टिस पिचेस से खुश हुए। आप भी देखिए ये वीडियो, कैसे वार्नर पाकिस्तान के पीएसएल में अपने नखरे दिखा रहे हैं, जिसे पाकिस्तानी मीडिया तीन मिला रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब पैट कमिंस कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? डेविड वार्नर को लगता है वो प्राइम मिनिस्टर है, जिसको प्रोटोकॉल मिलेंगे। तस्वीरें देखी आपने कराची किंग्स के उसके अंदर, कैसे दुखी मुंह बना के, जब वो आया भी उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। हमारी मीडिया को अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं खुल के सबको पता है कि ये मेरे पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। जिस बंदे के पास जो अथॉरिटी है उसका जवाब दे। हम किसके लिए जवाब दे? हम चेयरमैन के सामने जवाब दे। पूरे पाकिस्तान को पता है, सिलेक्शन कमेटी खुद सामने आके ये कहती है हमारा रोल है। पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे, और इमोशन इसके साथ है सबके। एक्सपेक्टेशन हमसे थी अपनी कौम की, उस तरह हमने डिलीवर नहीं किया। अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए। ऐसी बातें आप करके जाते हो कि जिससे और आप जो है अनसर्टेनिटी फैलाते हो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अबे तुम्हारी पीएसएल की वैसे ही कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जो रिजवान ने आज किया है वो आखिर कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा घटिया हरकत हो नहीं सकती थी पीएसएल का नाम डुबोने के लिए। मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेस को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हसन अली ने शिरकत की, कराची किंग्स की नुमाइंदगी की है। उसमें डेविड वार्नर नहीं थे, जो कि वाहिद गैर मुल्की कप्तान है। तो सोशल मीडिया पे बाज़ हलकों की तरफ से यह न्यूज दी गई कि वो शायद छोड़कर वापस चले गए। तो कराची किंग्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो छोड़कर नहीं गए, वो इधर पाकिस्तान में ही है। लोग फिर मीडिया में आके बोलते हैं कि पीएसएल की इंसल्ट हो गई, पीएसएल की बेइज्जती हो गई। अबे भैंस की टांग, तुम लोग खुद इंसल्ट करते हो, मां बहन खुद कर रहे हो। एक 2% की लीग हमको मिली हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग, उस लीग की मां बहन ये खुद कर रहे हैं, और फिर यहां पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमारी पीएसएल की इंसल्ट हो गई। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है? तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज है हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई है। ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है? थर्ड क्लास किस्म की मैनेजमेंट पीएसएल की तरफ से, पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करे, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है। ये पीएसएल हमारा ब्रांड है। अली तरीन साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठ के वो रोजाना पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के अंदर कीड़े निकालते हैं, फैसलों के ऊपर कीड़े निकालते हैं, प्रोफेशनलिज्म का वो जैसे बताते हैं कि शायद अब तक वो जो है ना वो शायद बिग बैश लीग के अंदर उनकी टीम खेलती रही है, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना उनको अनप्रोफेशनल लगती है। हम यहाँ सारे फैसल पे जाते हैं, कोई कट आउट, कोई होल्डिंग। मैं वही हैरान हूँ बाज भाई, मैं कल भी बोल रही थी कि कोई शोर नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई वीडियो रील नहीं, कुछ नहीं। दोनों जगह पे डेविड वार्नर मिसिंग था। और एक और उस पर जो अलमिया था वो ये था कि एक छोटी सी वीडियो चली सोशल मीडिया पे, एक न्यूज आउटलेट से एक वीडियो चली जिसमें डेविड वार्नर जो है प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक वो नाराज होकर जा रहा है, नाराज कहें जो भी कहे, बट लाइक ही इज लीविंग द 11 प्रैक्टिस एरिया। और उसमें लिखा ये था कि डेविड वार्नर वाज नॉट हैप्पी विद द प्रैक्टिस पिचेस। मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आया कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को ही खुश किया ना, केन विलियमसन। कौन ये सवाल करेगा कि कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविड वार्नर क्यों नहीं थे? हमने किया ये सवाल।
और जवाब में हमें ये बताया गया कि डेविड वार्नर चूंकि प्रैक्टिस मैच खेलना चाहते थे और स्क्वाड के साथ मिलना चाहते थे, इसलिए वो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। लेकिन आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, उसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें 6 टीम्स में से 5 के कप्तान मौजूद थे और एक कप्तान नहीं था। उसकी वजह यह है कि तो वो लेट आया और लेट आने के बाद उसने प्रेफर किया कि मैं स्क्वाड के साथ हमआहंगी करना चाहता हूँ, इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं जाता, और आपने हसन अली को भेजा। कितना बुरा लग रहा है ये, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि एक पिक्चर है उसमें 5 कप्तान है और एक जो है वो कप्तान नहीं है टीम का। 5 फ्रेंचाइज के कप्तान है, एक फ्रेंचाइज का कप्तान नहीं है। तो क्या डेविड वार्नर ने आकर एहसान किया है कि वो एक तो आए भी लेट, कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। और मजे की बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि पीएसएल में डेविड वार्नर आया, चलो बड़ा नाम आया, ठीक है, लेकिन एक प्लेयर के इतने सारे नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं आपको। एक कहानी बताता हूँ छोटी सी आपको। आज प्रैक्टिस करने के लिए जब आई प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए कराची किंग्स, तो डेविड वार्नर ये साइड पर जो नेट्स हैं इस एरिया में आए। ये जो सामने पिच है ये ग्रीन पिच है, ये ग्रीन पिच पर डेविड वार्नर को जो है प्रैक्टिस के लिए कहा गया। और इसके साइड पर अगर आप देखें दोनों तरफ, तो वहां पर एक राइट पर आप देखें फ्लैट पिच बनी हुई है और इस तरफ मेरे लेफ्ट पर भी फ्लैट पिच बनी हुई है, लेकिन ये बीच वाली जो पिच है वो ग्रीन पिच है। उन दोनों पिचेस, जो साइड पर जो पिचेस हैं, वहां पर रेड रिबन लगाकर ब्लॉक किया गया था कि वहां पर अभी अलाउड नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है, तो आप इस वाली विकेट पर जो है वो प्रैक्टिस करें। उन्होंने 5 से 6 मिनट तो यहाँ प्रैक्टिस की, मुसलसल शिकायत करते हुए नजर आया। आपकी स्क्रीन पर विजुअल चल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा होकर वहां पहले बेंच पर बैठे और बेंच पर बैठने के बाद वो चले गए। तो एक बड़ा खिलाड़ी आता है तो वो अपने साथ ढेरों नखरे भी लेकर आता है जिसको आपको उठाना पड़ता है।